एबॉर्शन करवाना और हमल को ज़ाया करवा देना। अगर तो ऐसी फ़िक की सूरत हाल हो कि जिसमें जानबूझ के इंसान ऐसा करे और शरई तौर पे जायज़ ही ना हो, तो ये बहुत बड़ा क्या है, गुनाह है। इस गुनाह के ऊपर इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह से तौबा करना ज़रूरी होगा। और अगर ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें एबॉर्शन करवाना जायज़ होता है, तो फिर भी फ़िक़्ह में जो है वो वहाँ पे कफ़ारे के और दियत के अहकाम आते हैं। कफ़ारे में जो अहम चीज़ है कि यहाँ पे कफ़ारतुल जम होता है। कफ़ारतुल जम का ये मतलब है कि एक ग़ुलाम भी आज़ाद करवाना होता है, चूँकि आज के दौर में ग़ुलाम का निज़ाम नहीं है, तो उसकी जगह पे इस्तिग़फ़ार करना एहतियात लाज़िम के तौर पे ज़रूरी होता है। दूसरा 2 महीने के रोज़े होते हैं मुसलसल, पै दर पै मुसलसल रोज़े रखने होते हैं। और तीसरा क्या है कि 60 फ़ुक़रा और मसाकीन को खाना भी खिलाना होता है पेट भर के। तो ये 3 चीज़ें एक टाइम पे करनी होती हैं कि तीनों को अंजाम देना होता है। इस्तिग़फ़ार भी, 2 महीने के रोज़े भी और 60 फ़ुक़रा को खाना खिलाना भी होता है। ये कफ़ारा किसके ऊपर होता है और कैसे होता है, इसकी तफ़सीलात के हम आपकी खिदमत में रखने लगे हैं। सबसे पहले ये है कि ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो बंदा बच्चे को गिराता है और डायरेक्ट उसका हाथ होता है बच्चे को गिराने में, उसी के ऊपर क्या कफ़ारा आता है। आम तौर पे डॉक्टर वग़ैरह ये काम करते हैं तो ये कफ़ारा डॉक्टर के ऊपर आएगा। अगरचे डॉक्टर ने ये काम जो है वो उस मियाँ-बीवी के कहने के ऊपर की है, उन्होंने खुद इससे कहा है, बाकायदा फ़ीस दी है। तो उनके कहने की वजह से भी डॉक्टर करे, फिर भी डॉक्टर के ऊपर क्या है, कफ़ारा आएगा। कानून ये है कि जो बच्चे को गिराएगा, उसी के ऊपर क्या है, कफ़ारा भी आएगा और उसी के ऊपर क्या है, दियत भी आएगी। इसी तरीके से अगर डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है, तो डॉक्टर के ऊपर उसका कफ़ारा होगा। और अगर डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने एक दवाई तजवीज़ की है कि ये दवाई और ये कैप्सूल अगर तुम खा लो, तो तुम्हारा बच्चा क्या है, ज़ाया हो जाएगा। और ख़ातून ने वो कैप्सूल खुद अपने हाथ से खाया, पानी भी खुद भरा, वो कैप्सूल भी अपने हाथ में अपने मुँह में खुद रखा और पानी खुद पिया। तो यहाँ पे बच्चे को ज़ाया करने वाली वो ख़ातून कहलाएगी। अब ख़ातून के ऊपर कफ़ारा भी वाजिब होगा और ख़ातून के ऊपर उस बच्चे की दियत भी देना होगी। यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने फ़क़त उसे बतलाया है कि ये दवाई है। इसी तरीके से अगर डॉक्टर ने खुद ड्रिप नहीं लगाई, इससे कहा है कि तुम क्या है, खुद ड्रिप अपनी लगाओ। तो इसने खुद अगर ड्रिप लगाई है तो फिर इसी ख़ातून के ऊपर क्या होगा, कफ़ारा होगा और इसी ख़ातून के ऊपर क्या है, दियत होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि 2 बंदे इकट्ठे शरीक हैं बच्चे को गिराने में, यानी शौहर उसे दवाई खिला रहा है, शौहर उसको कैप्सूल खोल के उसके मुँह में रख रहा है, उसे पानी पिला रहा है, ख़ातून भी क्या है, खुद से निकल रही है। तो यहाँ पे जो मियाँ-बीवी हैं, दोनों के ऊपर क्या है, कफ़ारा आएगा। यानी शौहर को भी जो है वो इस्तिग़फ़ार करनी होगी, 2 महीने के रोज़े रखने होंगे और 60 फ़ुक़रा को खाना खिलाना होगा। इस तरीके से बीवी के ऊपर भी कफ़ारा आएगा और दोनों के ऊपर भी दियत आएगी कि जो उन्होंने क्या है, उस बच्चे के जो वारिस होते हैं उसको देंगे, कि जिसकी तफ़सीलात हम अभी आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। तो लिहाज़ा ये जो है वो नुक्ता अहम है कि जो बंदा बच्चे के गिराने में डायरेक्ट शरीक होता है, कि जैसे अरबी में अल-फ़ाइलुल मुबाशिर कहते हैं, कि जिसका डायरेक्ट हाथ होता है उसी के ऊपर आती है। ये उसी के ऊपर कफ़ारा आता है, उसी के ऊपर दियत आती है। और अगर वो 2 या 3 बंदे जो मिल के ऐसा कर रहे हैं और दोनों या तीनों का हाथ है और मुआशरा कहता है कि 2 तीनों ने मिल के ये काम किया है, मिल के बच्चे को कत्ल किया है, मिल के ये इसका हमल गिराया है, तो जिसकी सूरत अभी हमने मिसाल में आपके सामने पेश की, तो फिर उन दोनों के ऊपर क्या है, कफ़ारा आता है और दोनों के ऊपर क्या है, दियत भी आती है।